ईरान ने अपने मिसाइल शहरों के दरवाजे खोल दिए हैं। अंदर कैसा कैसा मवाद मौजूद है, उनकी रेंज क्या है, उनकी साख्त क्या है, उनकी तादाद क्या है। ईरान की मिसाइल सलाहियत को अगर सिर्फ हथियारों की फहरिस्त समझ लिया जाए तो असल तस्वीर ओझल रह जाती है, क्योंकि ये सलाहियत दरअसल ईरान की बका, उसके खौफ, उसके तजर्बात और उसके तवील मुद्दत मंसूबों का निचोड़ है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम किसी शौक में नहीं बनाया, बल्कि ये उस एहसास से पैदा हुआ कि खित्ते में उसकी फ़ज़ाई बरतरी मुमकिन नहीं है। जदीद जंगी तैयारों की रसाई महदूद है और दुश्मनों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो लम्हों में फैसला कुन ज़रब लगा सकती है। चुनाचे ईरान ने ज़मीन से ज़मीन और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों को अपनी दिफाई रीढ़ की हड्डी बना लिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियादी तकसीम को समझना ज़रूरी है। ईरान के पास कलील फासले, दरमियाने फासले और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। कलील फासले के मिसाइल्स अमूमन 300 से 700 किलोमीटर तक मार रखते हैं। ये मिसाइल खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों, बहरी तनसीबात और करीबी अहदाफ के लिए बनाए गए। इनकी खास बात यह है कि ये निस्बतन सादा साख्त रखते हैं, ठोस ईंधन पे चलते हैं, जल्दी लॉन्च हो सकते हैं और दुश्मन को रद्द अमल कम देने में वक्त देते हैं। ईरान ने इन मिसाइलों को इसलिए ज्यादा तादाद में तैयार किया ताकि दिफाई निज़ाम के तादाद के एतबार से दबाव में लाया जा सके। दरमियानी फासले के मिसाइल ईरान की असल स्ट्रेटेजिक ताकत समझे जाते हैं। इनकी रेंज आम तौर पे 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है और यही वो दायरा है जिसमें पूरा खलीजी खित्ता, मशरक़ वस्ता और इजराइल शामिल हो जाता है। इन मिसाइलों की साख्त पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा जदीद है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, जिसका फायदा यह है कि मिसाइल ज्यादा देर तक महफूज हालत में रखे जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फौरी फायर किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इनमें रहनुमाई के बेहतर निज़ाम शामिल किए गए हैं, जिनमें जायरोस्कोप है, इनर्शियल नेविगेशन है, बाज़ सूरतों में सेटेलाइट रहनुमाई का इम्तजाज भी इसके अंदर देखा जाता है। यही वजह है कि ईरान दावा करता है कि उसके मिसाइल अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि निस्बतन दुरुस्त निशाना भी है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जब इजराइल ने हमला किया तो फौरी तौर पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो हमले किए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, क्या वो लॉक थे और इतनी तुंदही और दुरुस्तगी के साथ निशाना कैसे बनाया जा सकता है? तो उसकी बुनियादी वजह यह थी। फिर उनके पास हैं तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल, जो ईरान के लिए सियासी और नफ्सियाती हथियार ज्यादा है। उनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा बताई जाती। उनका मकसद यह पैगाम देना है कि ईरान सिर्फ अपने पड़ोस तक महदूद नहीं है बल्कि वसी तर खित्ते को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। उन मिसाइलों की साख्त ज्यादा पेचीदा होती है, इंजन ज्यादा ताकतवर होते हैं, बाज में अलहदा होने वाला वॉरहेड भी शामिल किया जाता है ताकि दिफाई निज़ाम को चकमा दिया जा सके कि इस वॉरहेड के पीछे जाना है या फिर ये जिससे अलहदा हुआ उसके पीछे जाना है। अगरचे ईरान बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल बर्रआज़मी मिसाइल रखने का दावा नहीं करता, मगर उसकी तहकीक और तजर्बात ये जाहिर करते हैं कि तकनीकी बुनियादें मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इन मिसाइलों की साख्त में क्या खास बात है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइल जो हैं ये सोवियत दौर की टेक्नोलॉजी, मकामी इंजीनियरिंग और वक्त के साथ हासिल की गई गैर मुल्की मालूमात को मिला के तैयार किए। यानी सोवियत दौर के जो मिसाइल्स थे उनको लाया, पढ़ा और रिवर्स इंजीनियरिंग की। इसके बुनियादी हिस्से में इंजन है, ईंधन है, रहनुमाई निज़ाम है और वॉर हेड शामिल है। ईरान ने माया ईंधन से आहिस्ता आहिस्ता ठोस ईंधन की तरफ सफर किया, क्योंकि ठोस ईंधन ज्यादा महफूज, कम पेचीदा और तेज रद्द अमल की सलाहियत देता है। यही तब्दीली ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ी तकनीकी छलांग समझी जाती है। फिर रूस का किरदार ज़ेर बहस आता है। ईरान और रूस के ताल्लुकात खुलेआम मिसाइलों की बराह रास्त मुंतकली तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ज्यादातर मामला टेक्नोलॉजी, तजर्बा और तरीक़ाकार के तबादले का रहा है। रूस ने ईरान को बराह रास्त जारहाना मिसाइल देने की बजाय दिफाई निज़ाम, रेडार टेक्नोलॉजी, मिसाइल की परवाज को मुस्तहकम रखने वाले सिस्टम्स और इंजन डिजाइन के तसव्वुरात में मदद फराहम की। रूसी टेक्नोलॉजी की एक नुमाया झलक ईरान के मिसाइलों की परवाज के इस्तेहकाम और मरहलावार अलहदगी के निज़ाम में देखी जा सकती है। रूस ने ईरान को यह भी समझाया कि मिसाइल सिर्फ ताकत नहीं, निज़ाम होता है। लॉन्च से पहले कमांड एंड कंट्रोल, हदफ का तयन, परवाज के दौरान डेटा का तज्जिया और असर के बाद नताइज का अंदाजा, ये सब एक मुकम्मल चेन का हिस्सा होते हैं। और यही वजह है कि ईरान ने अपने मिसाइल यूनिट्स को सिर्फ लॉन्चर नहीं बल्कि एक मरबूत नेटवर्क में तब्दील किया। उस नेटवर्क में मोबाइल लॉन्चर्स हैं, जेर जमीन तनसीबात हैं, पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए प्लेटफॉर्म हैं जो दुश्मन के लिए पेशगी तबाही को मुश्किल बना देते हैं। और ईरान की मिसाइल हिकमत अमली में एक और अहम पहलू तादाद है।
ईरान जानता है कि उसके मिसाइल शायद हर लिहाज से दुनिया के जदीद तरीन हथियारों का मुकाबला ना कर सकें, मगर वो तादाद, तनू और बैक वक्त हमले के जरिए दुश्मन के दिफाई निजाम को थका देने की सलाहियत रखता है। इसी सोच के तहत मुख्तलिफ रेंज, मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ परवाज के जावियों वाले मिसाइल्स तैयार किए गए ताकि दिफाई निजाम एक ही वक्त में हर खतरे का मौसर जवाब ना दे सके। सादा अल्फाज में ईरान के मिसाइल सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं, एक मुकम्मल फलसफा है, और ये फलसफा इस यकीन पे कायम है कि अगर फजा में बरतरी नहीं तो जमीन से ताकत पैदा की जाए, अगर जदीद तैयारे नहीं तो मिसाइलों से तवाजुन कायम रखा जाए, और अगर दुश्मन टेक्नोलॉजी में आगे है तो हिकमत अमली और तसलसल से खला को पुर किया जाए। रूसी तजर्बे ने ईरान को यह सिखाया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, वो सब्र, तसलसल और निजाम से जीती जाती है। अब अगर इस बात को एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो जरूरी हो जाता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्रामों को नामो साख्त और अमली तकनीकी सलाहियत की सतह पर समझा जाए, क्योंकि यही वो नुक्ता है जहां इंदाजों की जगह हकायक आते हैं, दावों की जगह इंजीनियरिंग बोलती है। ईरान के मिसाइल महज अलामती नाम नहीं रखते, बल्कि हर नाम के पीछे एक मखसूस रेंज, ईंधन की किस्म, रहनुमाई का निजाम और अमली मकसद छुपा होता है। ईरान के कलील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में सबसे ज्यादा जेर बहस फाते सीरीज है। फाते एक ठोस ईंधन पर चलने वाला मिसाइल है जिसकी बुनियादी साख्त सादा मगर मौसर है, उसकी लंबाई निस्बतन कम है, लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल है और तैयारी का वक्त महदूद है। फाते मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी मिसाइल लॉन्च के बाद अपने अंदर मौजूद सेंसर्स की मदद से रास्ता तय करता है। उसकी रेंज मुख्तलिफ वर्जन्स में तकरीबन 300 से 700 किलोमीटर तक जाती है। तकनीकी एतबार से फाते की सबसे बड़ी ताकत उसका तेज रद्द-ए-अमल और कम तैयारी वक्त है, जिसकी वजह से इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर इसी की पेयर्स में से जुल्फ़िकार और दज़फोल जैसे मिसाइलों में ये हमें शबीह नजर आती है। जुल्फ़िकार की साख्त फाते से बड़ी है और इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 700 किलोमीटर से तजावुज करती है, और दज़फोल उससे एक कदम आगे है जहां ठोस ईंधन के साथ बेहतर एरोडायनामिक डिजाइन शामिल किया गया है। इन मिसाइल्स के वॉरहेड निस्बतन भारी हैं, जमीन पे टारगेट को ज्यादा गहराई तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, और फिर दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल ईरान की असली स्ट्रेटेजिक सलाहियत की नुमाइंदगी करते हैं। शहाब 3 ईरान का सबसे मारूफ माया ईंधन पे चलने वाला मिसाइल है। उसकी साख्त पुराने सोवियत डिजाइन से मुतासिर है, जिसमें बड़ा फ्यूल टैंक है, ताकतवर मगर वक्त तलब इंजन है, निस्बतन कम दुरुस्तगी उसके अंदर शामिल है। शहाब 3 की रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, जिसका मतलब यह है कि यह पूरे मशरक वस्ता में अहदाफ तक पहुंच सकता है, बशमूल इजराइल। लेकिन माया ईंधन की वजह से इसे लॉन्च से पहले ज्यादा वक्त दरकार होता है, जो इसकी कमजोरी समझी जाती है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ईरान ने अमाद मिसाइल मुतारिफ करवाया। अमाद दरअसल शहाब 3 का जदीद वर्जन है, मगर उसमें एक नुमाया फर्क उसका कंट्रोल्ड वॉरहेड है। अमाद के वॉरहेड में महदूद हद तक रास्ता दुरुस्त करने की सलाहियत शामिल की गई है, जिससे हदफ पर लगने की दुरुस्तगी बेहतर हो जाती है। तकनीकी लिहाज से यह वो मरहला है जहां ईरान ने पहली बार खुलेआम दुरुस्त निशाने की बात की। फिर इसके बाद कदर सीरीज आती है, जो शहाब और अमाद के तजर्बात का निचोड़ समझी जाती है। कदर मिसाइल हल्का है, निस्बतन तेज है, बेहतर रेंज रखता है। उसकी साख्त में फ्यूल टैंक को कॉम्प्रेस किया गया है, जिससे वजन कम और रफ्तार बेहतर हुई है। कदर की रेंज 1600 से 1800 किलोमीटर तक बताई जाती है। यही वो दायरा है जिसे ईरान अपनी दिफाई हद की आखिरी लकीर समझता है, और ईरान के ठोस ईंधन पर चलने वाले दरमियानी फासले के मिसाइलों में सजील को खासा अहमियत हासिल है। सजील 2 मरहलों पर मुश्तमिल मिसाइल है, जिसका मतलब यह है कि लॉन्च के बाद पहला मरहला अलग हो जाता है और दूसरा मरहला मिसाइल को मजीद रफ्तार और बुलंदी देता है। सजील की साख्त जदीद है, उसका ईंधन ज्यादा मुस्तहकम है, उसकी तैयारी मुकम्मल तौर पे ठोस ईंधन पे मबनी है, और यही वजह है कि सजील को ईरान के मुस्तकबिल का बुनियादी स्ट्रेटेजिक मिसाइल तस्वुर किया जाता है। फिर बात आती है क्रूज मिसाइल्स की, जो बिल्कुल मुख्तलिफ फलसफे पे काम करते हैं। ईरान का सोमार क्रूज मिसाइल जमीन के करीब परवाज करता है, रफ्तार कम मगर छुपने की सलाहियत ज्यादा होती है। उसकी साख्त में जेट इंजन है, तवील परों जैसा ढांचा है और टेरियन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी है, यानी ये जमीन की साख्त के मुताबिक नीचे ऊपर होता हुआ परवाज करता है। यही वजह है कि रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सोमार की रेंज 2000 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, जो इसे एक संजीदा स्ट्रेटेजिक हथियार बनाती है। फिर यहां पे रूसी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस ने ईरान को बराह रास्त मिसाइल देने के बजाय इंजन डिजाइन,
एरोडायनामिक्स, क्रूज मिसाइल की परवाज के उसूल और रेडार से बचाव के बुनियादी तसव्वुरात में मदद दी। खास तौर पे क्रूज मिसाइल्स में इंजन की खामोशी, ईंधन की बचत और लंबे वक्त तक मुस्तहकम परवाज रूसी तजर्बे का अक्स दिखाई देती है। इसी तरह 2 मरहलों वाले मिसाइलों में मरहलावार अलहदगी और तवाजुन बरकरार रखने का तरीका भी रूसी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ नजर आता है। अगर इस पूरे मंजरनामे को सादा जुबान में समेटा जाए तो ईरान के मिसाइल 3 बुनियादी सतूरों पर खड़े हैं। पहला सतून ठोस ईंधन है जो फौरी रद्देमल और बका को यकीनी बनाता है। दूसरा सतून रेंज है जो खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम रखता है। तीसरा सतून तादाद है जो दिफाई निज़ाम को थका देने की सलाहियत रखती है। और ईरान के मिसाइल ना मुकम्मल तौर पे जदीद मगरबी टेक्नोलॉजी पे हैं, ना पुराने सोवियत हथियार हैं, बल्कि ये एक ऐसा दरमियानी रास्ता है जो हालात, पाबंदियों और तजर्बात से गुजर के तश्कील पाया है। यही वजह है कि ईरान के मिसाइलों पे गुफ्तगू महज नाम गिनवाने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये एक मुकम्मल तकनीकी और स्ट्रेटेजिक सोच को समझने का मुतालिबा करती है, जहां हर मिसाइल एक मखसूस मकसद, एक मखसूस हिसाब और एक मखसूस पैगाम के साथ तैयार किया गया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।